गुरु जी को नमन, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। मुझे गुरु जी ने इस जन्म में अपनी शरण में आज से तकरीबन 30 साल पहले, 29-30 साल पहले लिया था। ये बात जालंधर की है। मैं उस टाइम जालंधर में रहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मासी थी, हम कहीं से आ रहे थे और मेरी मासी ने बोला कि सुन, यहाँ पे एक आए हुए हैं, महान आत्मा है। तब तो उन्होंने बाबा बोला था कि एक बाबा जी आए हुए हैं और उनका बहुत नाम है, आजकल उनका बहुत चर्चा सुन रही हूँ मैं। आर्मी सर्कल में बहुत उनकी बातचीत हो रही है, तो चल वहां चलते हैं। एंड मैंने उसी समय अपनी मासी को बोला कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, चलो घर चलते हैं। बहुत बार मना करने के बाद भी मेरी मासी नहीं मानी और हम लोग गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में चले गए। हम तो नहीं गए होंगे, ये तो गुरुजी की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने तब हमें अपने मंदिर में बुलाया। और इतना मना करने के बावजूद भी जब हम मंदिर में गए तो जैसे ही अंदर गए दरवाजे के पास, तो गुरुजी अपने सिंहासन में विराजमान थे और डोर से ही बोलते हैं कि हाँ मासी पढ़ाई लंघ आओ। तो हम लोग बड़े हैरान हुए, एटलीस्ट मैं तो बहुत हैरान हुई कि इनको कैसे पता हम मासी पढ़ाई हैं। एंड एटीट्यूड बहुत था तब, नाक ऊपर आसमान की तरफ ही होती थी, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। तो मन में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ की लोकल हूँ और बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो किसी ने इनको कह दिया होगा कि हम मासिक नहीं हैं दोनों। दूसरा सेंटेंस गुरुजी का था भूखा आयो, और तीसरा सेंटेंस था तेरे भरा दा ब्याह नहीं होना इत्थे। मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं और मेरी मासी एक डेथ सेरेमनी के भोग से आ रहे थे और जिनके घर में डेथ हुई थी उस घर में मेरे भाई का रिश्ता हुआ था। मेरे होने वाली, उस टाइम पे होने वाली भाभी के दादी की डेथ हो चुकी थी और हम उनकी भोग से उठ के सीधा गुरुजी के पास आए थे। और गुरुजी तो जानी जहान, उन्होंने उसी समय मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया, पर हम तो अनजान, हमें कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं और हम उनकी बात समझे भी नहीं कि उन्होंने ये 3 सेंटेंसेस क्यों बोले। पहला मासी तो नहीं, वो तो हम थी, डेथ सेरेमनी से भी आए थे, भोग खा के आए थे। और तीसरा कि तेरे भरा दा ब्याह नहीं होना इत्थे। एंड जैसे ही गुरुजी ने बोला था वैसे ही हुआ। 10 दिन के बाद मेरे भाई की एक लेटर हमारे को मिली। लेटर भी नहीं थी, 4 पंक्तियां लिखी हुई थी और उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता उस घर में, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता हूँ। और रोके का जो सामान था उसने उस एनवेलप में डाल के हमें भेज दिया। तो ऐसे गुरुजी ने तभी बता दिया था कि वो कौन है, पर हम नासमझ इंसान, हम कुछ समझ नहीं पाए। और जैसे जैसे हम तब गुरुजी के पास गए, उसके बाद आते जाते गुरुजी के पास आने जाने लगे। गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रांग था, इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी कि हर बार जब हम जालंधर मंदिर वाले एरिया, डिफेंस कॉलोनी से क्रॉस करते तो दिल में आता कि चलो गुरुजी को मत्था टेकते जाते हैं। तब इट वाज नॉट लाइक कि मत्था टेकने जाना, इट वाज जैसे कि एक फ्रेंड को हेलो बोलने जाते ना कि चल गुरुजी को हेलो बोलते आते, चल गुरुजी के मंदिर होके आते। मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर ऐसे क्रॉस करते समय, जालंधर कैंट से शहर की तरफ जाते समय या वापस आते समय हम गुरुजी के जालंधर मंदिर में पहुंच जाते थे। हम तो खैर क्या पहुंचते होंगे, ये तो गुरुजी की मर्जी के बगैर हम पहुंच ही नहीं सकते थे वहां पे। वो चाहते होंगे तो हम वहां मंदिर में जाते थे। ऐसे कई बार, मतलब कई बार लगातार 2-2, 3-3 दिन हम लोग गुरुजी के मंदिर जाते थे एंड बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था वहां पे। वहां पे शब्द बानी चल रही होती थी, तो बहुत कम संगत थी, के बार 10, के बार 5, के बार 15 लोग, बहुत कम लोग वहां पे होते थे। एंड वो शांति से दूर दूर बैठ के अपने चुपचाप मेडिटेट करते थे, बानी सुनते थे
या जिसको कोई इश्यूज होते थे वो गुरुजी से बात करते थे। गुरुजी एक परफेक्शनिस्ट थे, एक डिसिप्लिनेरियन थे। उनको सफाई का बहुत पसंद थी उनको सफाई। एंड स्पिक एंड स्पैन उनका मंदिर था। उनका मंदिर का किचन इतना साफ जितना कि एक नया घर या नया किचन बना हो उतना भी नहीं होता। और एक बार जैसे हम जाते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगने लग पड़ा, बार बार हम मंदिर जाते थे। तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी कहते उठ इत्थे आ, उंगली से इशारा किया उन्होंने और उठ के उनके पास में गई के चरणों के पास बैठी तो कहने मेरे पैर को उठ। और मैं उनके पैर दबाने लगी, पर पैर तो मैं दबा रही थी पर मन में और एटीट्यूड में और बॉडी लैंग्वेज में इतना घमंड सा था कि देखा मेरे को बुलाया है पैर दबाने, इस एटीट्यूड से। तब मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे कर्म काट रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी शरण में इसीलिए लिया है कि उनको पता था मेरे जिंदगी में आगे आने वाले कष्ट कितने हैं, कितना मैं प्रॉब्लम से घिर जाऊंगी, ये गुरुजी ही जानते थे। और किसी ना किसी तरीके से वो मेरे कष्ट कटवा रहे थे। यही नहीं, एक बार उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि जा इना ले चाय बना के लेके आ। हाथ से इशारा करके बोला इना ले। अब मैं तो छोटी भी थी उम्र में, बहुत कुछ समझ नहीं थी और कितने लोगों के लिए चाय बनानी नहीं समझ आया। मैंने नाप के 6 ग्लास चाय का पानी रखा कि 6 ग्लास इतने में चाय बन जाएगी, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया था। एंड क्योंकि गुरुजी जानते थे कि वो मैं सिर्फ 6 लोगों के बारे में सोच रही हूँ, वो अपने आप 6 ग्लास चाय का पानी 10 ग्लास चाय में बन गया। ये उन्हीं की महिमा है। मैंने तो अभी तक मेरे को याद है नाप के पानी डाला था। यही नहीं, एक बार हम बैठे थे गुरुजी के आगे सेमी सर्कल बना के, कुछ लेडीज बैठी थी और बात कर रही थी, अपने अपने इश्यूज डिस्कस कर रही थी। एक लेडी अपने बेटे के बारे में बता रही थी और मैंने बीच में ऐसे ही बीच में बोल दिया था गुरुजी मेरा मुंडा। गुरुजी ने साइड से देखा, हल्की सी स्माइल थी उनके चेहरे पे और मेरे को इतना डर लगा कि अब डांट पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, विटी भी थे पर स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। आउट ऑफ टर्न आप उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते थे। और घबरा भी गई मैं, पर तब गुरुजी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। तब तक मेरी शादी के 4-5 साल हो चुके थे और मेरे कोई इश्यूज नहीं थे। मेरे को हैबिचुअल मिसकैरेज होने लग पड़े थे, मेरे पहले मिसकैरेजेस हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि मुश्किल है मेरा कंसीव करना, क्योंकि बॉडी बार बार फीटस को रिजेक्ट करती है। मैंने तो अपने मन की बात या जो मेरे दिमाग में था मैंने गुरुजी को तब बोल दिया और गुरुजी ने भी वो बात सुन ली, पर उस पे कोई टिप्पणी नहीं दी, कुछ नहीं बोला। और मेरे को लगा कि शायद ये बात हो गई है, गुरुजी भूल गए इस बारे में। उसके तकरीबन कुछ दिनों बाद, 1 महीना, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया था। 1 महीने के बाद एक दिन हम सारे बैठे थे तो गुरुजी ने कहा आंटी उठ, उस कमरे चले जा, उत्थे जाके बैठ जा। मेरे को इतना डर लगा, इतनी घबराहट हुई कि मेरे को वहां पे क्यों भेज रहे हैं। एंड दिमाग तो इंसानी दिमाग है, बहुत अलग अलग चीजें सोचने लग पड़ता है, गलत ख्याल पहले आते हैं। पर तब भी हौसला करके मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर बहुत सारे लोग हैं, मैं दूसरे कमरे में, जिसको आप लोग आजकल ट्रीटमेंट रूम कहते हैं, मैं वहां चली गई। वहां जाके बैठी, नीचे बैठ गई कारपेट पे। तो एक बीबी थी वहां पे जो रिक्लाइनिंग चेयर पे जाप सी कर रही थी, माला फेर रही थी शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और गुरुजी कमरे में आए, गुरुजी ने उनको बोला बीबी तू बाहर जा। और मेरे को कहते हैं कि अपना झग्गा चुक ले ते लम्बे पै जा। नाउ झग्गा चुक ले मीन्स लिफ्ट योर शर्ट एंड लम्बे पै जा मीन्स लाई डाउन ऑन दिस बेड। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड बाय दिस टाइम। मेरे को बहुत घबराहट हुई, पर जैसे गुरुजी ने बोला मैंने वैसे किया। उसके बाद फिर गुरुजी आए और उनके हाथ में 2 स्पून्स थे। उन 2 स्पून्स को उन्होंने मेरे पेट पे लगाया, एब्डोमेन में पूरा चेक किया, मेरी पीठ पे लगाया और
बहुत कंसंट्रेशन के साथ उन स्पून्स पे देखा और फिर मेरे को कहते हैं 10 मिनट बैठ जा तो फिर बाहर आ जाए। मैं उस कमरे में 10 मिनट आइडिया से बैठी, 10 मिनट पूरे नहीं भी हुए होंगे और मैं बाहर चली गई। संगत जी, टिल डेट मेरे को नहीं पता गुरुजी ने क्या किया, क्या देखा, क्या उनको पता चला, उसमें क्या देखा था उन्होंने, मेरी क्या ट्रीटमेंट की, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैं इसके बारे में नहीं जानती क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। और ये बात जैसे कि विद द फ्लो खत्म हो गई, चली गई, बात आई गई हो गई एंड समय बीतता चला गया। हम मंदिर ऐसे ही जाते रहे। मेरे हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है एंड उस टाइम वो ग्लेशियर में पोस्टेड थे। तो वो जब छुट्टी पे आए, मैंने उनको बताया देखो एक यहाँ पे गुरुजी हैं और आर्मी के बहुत लोग वहां पे जाते हैं और मैं वहां पे जाती हूँ, चलो तुमको लेके जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक सरदार फैमिली को बिलोंग करते हैं और कहते चलते हैं, मैं भी मिल के आता हूँ, तुम किस गुरुजी के पास जाती है। और हम दोनों वहां पे जलंधर मंदिर गए। जल्दी से मैंने अपने जोड़े उतारे और मैं अंदर चली गई। पहले इनसे पहले जैसे एक बच्चा पहले भाग के जाता है, वैसे ही जैसे कि मैं भी जल्दी कदम बढ़ा के गुरुजी के पास चली गई, मत्था टेक के बैठ गई। और जब मेरे हस्बैंड दरवाजे पे आए, गुरुजी तब भी सिंहासन पे ही बैठे थे, तो कहते हाँ जी मेजर साहब। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, ये तो कैप्टन है गुरुजी, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो रैंक होता है, जो डेजिग्नेशन होता है वो ही बुलाते हैं। इमेजिन मैं गुरुजी को बता रही हूँ, पर तब तो कुछ ऐसा पता नहीं था। हम इनको बहुत एक सेंट समझते थे, एक होली मैन समझते थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको मत्था टेका, वो भी बैठ गए। तो गुरुजी ने मेजर साहब कहा था तो गुरुजी की कही हुई बात तो टल नहीं सकती। ग्लेशियर से 6 महीने बाद जब रेजिमेंट वापस नीचे आई, प्लेन्स में आई, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टर्न मेजर बन गए। जो जब आर्मी में जब रेजिमेंट फील्ड से प्लेन्स एरिया में आती है, पीस एरिया में आती है, तो बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग्स हो जाती है जो फील्ड एरिया में नहीं जा सकते एंड सारी वैकेंसीज भर जाती हैं। बट ये गुरुजी जानते थे कि कैसे, टर्न भी नहीं थी इनकी और उनको एक नया रैंक मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर थी। वैसे ही समय बीतता गया, गुरुजी जयपुर आए, हमारी पोस्टिंग तब जयपुर में थी। उस टाइम वहां पे ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह थे, उनके घर में गुरुजी आए। बहुत सारे लोग जाते थे, हम भी गए, हमने मत्था टेका। गुरुजी को पता था कौन है एंड तब वहां पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया एंड उनके ब्लेसिंग्स के एग्जैक्ट 3 इयर्स बाद मेरे घर में एक बेबी बॉय ब्लेस्ड हुआ जो आज एक यंग मैन है। तो ये तो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की हम पे ग्रेस थी। शुक्राना 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 गुरुजी, आपके कारण मैं इस दुनिया में माँ बन पाई और दुनिया के साथ खड़ी हो सकी। गुरुजी जब चोले में थे, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी, जिसको कहते हैं आई लिव्ड लाइफ किंग साइज। मुझे कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं हुआ था। मतलब राजा महाराजे भी क्या लाइफ लीड करते होंगे जो लाइफ मैंने लीड की थी तब। और उसके बाद प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू होने लग पड़ा, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा वो मेरे अंग संग सहाय रहे। जब वो चोले में नहीं थे तब भी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। उनका एक मैसिव एक्सीडेंट में उनकी लाइफ सेव की। ये बड़े जैसे ही वाज ड्राइविंग और मेरे हस्बैंड को ये आदत थी कि ड्राइव करते करते भी ये अपने मोबाइल पे बात करते थे। और ऐसे ही एक उनको मोबाइल पे कॉल आया और पता नहीं क्यों इन्होंने अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की
थोड़ा सा आगे करके साइड पे पार्क की और गाड़ी से बाहर निकल के आगे इंजन की तरफ थोड़े से 3-4 कदम लेके इंजन की तरफ चल के वहां पे खड़े होके अपने मोबाइल पे बात करने लग पड़े, विच इज वेरी अनलाइक हिम कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जब भी कोई कॉल आती थी या उन्होंने किसी को कॉल करना होता था तो वो गाड़ी चलाते चलाते ही बात करते थे। बट उस समय वो बाहर बात कर रहे थे और उनको भी नहीं रियलाइज हुआ कि एक स्पीड से इटियोस आई और उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट किया। जो ड्राइवर्स की साइड होती है उस दरवाजे को हिट किया एंड इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, इतनी जोर की हिट हुआ था कि जो ड्राइविंग सीट थी वो उछल के लेफ्ट साइड पे गिर गई। मतलब इम्पैक्ट इतना था। और जो ड्राइवर का डोर होता है, ड्राइवर्स की साइड का डोर जो होता है वो बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, गुच्चर मुच्चर जिसको कहते हैं, बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, क्रश हो गया था। एंड 2 मिनट तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। एंड उनको लगा कि वो कहीं ऊपर ही नहीं पहुंच गए होंगे, बट थोड़ी देर बाद वो मतलब संभले, ही केम बैक टू हिज सेंसेस एंड फिर बाकी पूरी कार्रवाई शुरू की। और जब ये घर आए तो मतलब मैं बेडरूम में थी तो मेरे को बोलते हैं, जैसे भंगड़ा डालते डालते हाथ ऊपर करके कहते हैं, वो बल्ले बल्ले मैं तो आज बच गया। मैंने कहा इनको क्या हो गया, मतलब मिडिल एज मैन बिहेविंग लाइक दैट। तो फिर इन्होंने मेरे को ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ और मैं बच गया, नहीं तो इतना बुरा इम्पैक्ट था कि मैं आज अगर बैठा होता कार के अंदर तो मैं बचना मेरा नामुमकिन था, मेरी लाइफ जाती आज। और वो कार मतलब हमें पता चला जो दूसरी कार चला रहे थे वो भी एक बुजुर्ग आदमी थे, तो मतलब ही वाज अ लिटिल ड्रंक। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा डिड यू प्रेस चार्जेस? तो कहते हाँ पुलिस वगैरह आई थी, वो किसी कंपनी की कार थी, उनका ड्राइवर था, मेरे मालिक से बात हो गई एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हाय बेचारे बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अगर वो ड्राइवरी कर रहे हैं तो उनको काम की बहुत जरूरत है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप नरमी से पेश आइएगा। जिसकी ये बात सुन के मेरा बेटा का क्यों, इनकी लाइफ चली जाती तो। बट उस समय मेरे को पता था कि गुरुजी ने अब इनकी लाइफ तो बचा दी है, उस आदमी की जो ड्राइवर हैं उनकी भी जॉब बचनी चाहिए जिससे कि उनके घर में रोटी पानी चलती रहे। पर गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है। वो कार हमारी ऐसी थी कि इतनी बुरी डैमेज हुई कि हमने रिपेयर कराया, सब कुछ कराया, काफी टाइम लगा एंड अल्टीमेटली हमको वो कार बेचनी पड़ी कि वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स होने लग पड़ा। तो गुरुजी को पता था कि अगर ये कार इनके पास होगी रहेगी तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो अल्टीमेटली वो वी हैड टू लेट गो ऑफ दैट कार। तो इस तरह उन्होंने हमारे को सेव किया, मेरे हस्बैंड को सेव किया। यही नहीं, एक बार मेरे हस्बैंड सुबह जब जा रहे थे उन्होंने अपनी पॉकेट में एक गड्डी, नोटों की गड्डी रखी और चले गए काम पे। अब कहते हैं ना कि गुरुजी तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी चीजों की भी रक्षा करते हैं। शाम को जब ये आए तो बहुत इनका चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि आई लॉस्ट माई वॉलेट। मैंने कहा लो जी, पैसे हमारे फौजियों के पास पैसे नहीं होते और जितने थे आज तो इन्होंने ये भी गिरा दिए। तो मैंने पूछा कहाँ पे, कैसे गिरे, किधर तुम थे? तो कहते मैं अपनी कार में नहीं था, मैं अपने फ्रेंड की कार में था। हम लोग इस मार्केट एरिया में उतरे एंड वहां पे भी हमने सब जगह देख लिया, तो मेरे को मेरा वॉलेट नहीं मिला। वो मार्केट एरिया हमारे घर के पास था, तो मैंने अपने बेटे को बोला जाओ आप देख के आओ, टॉर्च वगैरह लेके जाओ और चेक करके आओ, शायद मिल जाए। एंड मैंने फिर इनसे पूछा कि आपके वॉलेट में क्या क्या था? तो सारी चीजें बताने के बाद 1 मिनट रुक के कहते हैं और तेरे गुरुजी की स्वरूप, वो छोटा वाला स्वरूप जो तुमने मेरे को दिया था वो भी मेरे वॉलेट में था। तो जैसे ही इन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने कहा आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा, नॉट टू वरी। ये रात के 11 बजे हमारी बात हो रही है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक कॉल आ रही है इनको, बार बार इनके मोबाइल पे कॉल आ रही है। एंड आई सेड किसकी कॉल है, व्हाई आरंट यू रिसीविंग? तो कहते पता नहीं, ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एंड ऐसा कह के ये वॉशरूम गए एंड देन ही कम्स बैक एंड हरिडली स्टार्टेड गेटिंग रेडी। तो मैं कहा इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो?
कहते हैं ये देख मेरे को ना व्हाट्सएप पे मेरे वॉलेट में जो जो मेरा आई कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरे क्रेडिट कार्ड, इनकी पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये इंसान ने मेरे को कहा है कि मार्केट एरिया में ही आके आप मेरे को मिलो। तो मैं अपना वॉलेट लेने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने फिर मेहर की। तो जब इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला मेरा मोबाइल नंबर, मेरे वॉलेट में तो मेरा कार्ड नहीं था, मेरा इसमें कोई कहीं नंबर भी नहीं था मेरे वॉलेट में। तो उस शख्स ने बताया कि मैं किसी के यहाँ ड्राइवर हूँ एंड आपका वॉलेट मेरे को मिला। तो मेरे साहब ने कहा था कि जिनका भी ये वॉलेट है देखो वो उन तक पहुंच जाए। फिर मैं घर गया और मैंने आपका पूरा वॉलेट खोल के एक एक चीज खोल के देखी। तो इसमें मेरे को एक स्लिप मिली, एक टेलर की स्लिप मिली। तो मैंने उस टेलर के नंबर पे कॉल किया। तो रात का समय था। तो उन्होंने कहा हाँ, एक ये सरदार जी हैं, मेरे पास आते हैं ट्राउजर्स के लिए, मैं इनके ट्राउजर्स सिलता हूँ। और कहते हैं इनका नंबर भी मेरे पास है, पर अभी तो मैं दुकान बंद करके घर में आ गई हूँ। आप सुबह मैं जब जाऊंगा सुबह आपको कॉल करके बताऊंगा। तो उन टेलर ने इन ड्राइवर साहब को मेरे हस्बैंड का नंबर दिया, जिसके थ्रू इनको इनका वॉलेट मिला। ऐसे ही अनेक सिलसिले चलते रहे ब्लेसिंग्स के। मेरे बेटे की आंख में एक बार बहुत दर्द था। उसकी आईज वो ब्लड रेड, बिल्कुल लाल आंखें। तो कहता मैं सारी रात सो नहीं सका, बहुत दर्द हो रही है, बहुत जल रही है और अब पानी भी आने लग पड़ा है। स्पेशली एक आंख तो बहुत ज्यादा लाल थी। तो मैंने कहा कि तुमने मतलब कोई मेडिसिन डाली, ठंडे पानी के छींटे दिए? तो कहता मैं सब करके रखा। मैं कहा तुम्हें को रात को क्यों नहीं उठाया? कहता आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, पर अब मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा। मैं गुरुजी के दरबार में आई और मैंने मत्था टेका गुरुजी को, और गुरुजी के मंदिर का थोड़ा सा जल प्रसाद मेरे पास था। तो मैंने वो जल प्रसाद लिया और एक एक बूंद इसकी आंखों में डाला और इसको बोला तो आंख बंद करके मंत्र जाप लगा दिया मैंने मोबाइल पे। मैंने कहा तो आंख बंद करके लेटा रहे। फिर 2 मिनट बाद जो आंख बहुत रेड थी उसमें एक एक बूंद और डाला और मैंने कहा अब आप वेट करो, मेरे को बताना आपको कैसे फील हो रहा है। पर जैसे ही मैंने जल प्रसाद डाला था, जिस आंख में जलन हो रही थी, जो आंख बहुत लाल थी, कहता मम्मी आपने मिर्ची डाल दी है मेरी आंख में, इतना जलने लग पड़ा है। और दूसरी आंख में इसको कोई ऐसी सेंसेशन नहीं थी, नॉर्मल था। पर 5 या 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, ये मेरे पास उठ के आया और वो आंख वॉज 50% बेटर। वो रेडनेस चली गई थी, वाइट हो गई थी आंख फिर से वापस, जलन भी नहीं हो रही थी। तो इस तरह गुरुजी ने वो मेडिसिन फॉर्म में अपना जल प्रसाद दिया मेरे बेटे को, उसकी आंख ठीक की। तो गुरुजी की तो इस तरह बहुत 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 मेहर रही है। हर एक चीज में, हर एक डिसीजन में गुरुजी हमारे साथ हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जब जिस घर में आजकल हम रह रहे हैं, पहले तो ये घर ही हमको गुरुजी ने दिया, क्योंकि जो जो चीजें हमें चाहिए थी, जैसे मैं चाहती थी कि मेरी फ्रेंड्स के जो सा एरिया सर्कल है उसके उसी एरिया में मेरे को घर मिले और एक छोटा सा जरूर कमरा हो जिसको मैं गुरुजी का दरबार बना सकूं। मेरा बेटा चाहता था मॉडर्न हाउस हो, उसका फेवरेट मार्केट एरिया है उसके पास हो। मेरे हस्बैंड कहते थे मेट्रो स्टेशन भी पास होना चाहिए, कभी इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 इश्यूज थे हमारे जो हमको चाहिए थे कि एक घर में ये चीजें होनी चाहिए। एंड जो जो हमने बोला था, जैसे जैसे बोला था, गुरुजी ने हमें एग्जैक्टली वैसा ही घर दिया, घर दिलवाया। और यही घर उन्होंने मेरे को मेरे सपने में भी दिखाया था एक बार। तो मैं समझ नहीं पाई थी और मैं तब मैंने बोला था कि पता नहीं किसका घर मेरे को दिखाया है, मैं क्या घर देख रही हूँ, पर घर बहुत सुंदर लगा मेरे को। गुरुजी ने वो विजन पहले ही दिखा दी थी कि ये वाला घर है। सो इसलिए गुरुजी का घर दिलवाने का, हमारी पसंदीदा घर का भी शुक्राना। और इसी घर में जब हम शिफ्ट हुए तो मैंने एक बार ऐसे कहा कि गुरुजी आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने बहुत ब्लेस किया है, क्या ये वाला घर भी ब्लेस्ड है? आप हमारे को ब्लेस कर रहे हो इस घर में। मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफी थी कि मैं ऐसे कुछ
प्रश्न पूछ रही थी गुरुजी से, बट आखिरकार मैं इंसान हूँ और मैंने मेरे मन में जो था, मेरे दिल में जो था, मैंने गुरुजी से पूछ लिया। और गुरुजी तो एक एक बात सुनते हैं और एक एक बात का जवाब भी देते हैं, चाहे वो बात दूसरे दिन की ग्रेस में उसका आंसर हो या किसी संगत के जवाब में की बातों में उसका जवाब हो, पर जवाब जरूर देते हैं। और इसी तरह से इस घर का भी फिर मैंने जब उनको पूछा, गुरुजी आप इस घर को भी ब्लेस कर रहे हो, इस घर को भी ब्लेस किया है। तो उन दिनों गर्मी के दिन थे और यहाँ पे मेन लाइन डाल रहे थे इलेक्ट्रिक वायर्स की, एंड बहुत इलेक्ट्रिक कट्स होते थे, बहुत ज्यादा कट्स होते थे। एंड ऐसे ही एक दिन एक रात को लाइट गई और नहीं आई, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, ऑलमोस्ट सारी रात हो गई थी, लाइट नहीं आई। और सुबह 5-6 बजे के करीब मेरी आंख लगी, मैं सोने गई। अपने हस्बैंड को मैंने पहले भी कहा बहुत कट्स लग रहे हैं, कुछ करो, जनरेटर रखो या कुछ करो, बट ये अपने पेस पे काम कर रहे थे, अपने पेस पे काम करते हैं। ना हमारे घर में तब इन्वर्टर लगा था, ना जनरेटर हमने लिया था, कुछ भी नहीं था, एंड वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और अब रात को आई थिंक 1:30-2 बजे लाइट गई, सुबह सारी रात नहीं आई, तब मेरी आंख लग गई एंड आई थिंक 7 बजे होंगे या कुछ वो टाइम होगा। मेरा बेटा मेरे पास आया, मम्मी सुनो, आओ इधर 1 मिनट आप। तो मैंने कहा क्या है, मेरे को आप सोने भी नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हो। बट एनीवेज मैं उठ के आई और गुरुजी के दरबार में आई, तो मेरे को कहता है ये देखो गुरुजी का ना पंखा चल रहा है, लाइट तो है नहीं पूरे घर में, पर गुरुजी के कमरे का पंखा चल रहा है। तो मैं आधी नींद में थी, मैंने ऊपर देखा और मैंने बोलते बोलते वो स्विच ऑफ किया मैंने, और मैं बोल रही थी उसको, मैंने कहा ये शायद ना लिफ्ट के कनेक्शन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें लाइट है, और हमारा घर तो डिफरेंट कनेक्शन से होगा, तो हमारे घर में लाइट नहीं है और इस कमरे में लाइट है। और मैंने वो स्विच ऑफ कर दिया जो गुरुजी के फैन वाला स्विच था। तो मैंने कहा देख अब फिर चलेगा, मैं तेरे को दिखाती हूँ। और मैंने उसको ऑन किया तो फैन नहीं चला, फिर मैंने उसको ऑफ किया, फिर ऑन किया, फैन नहीं चला और पहले चल रहा था। तो मैं और इतना देख के भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ हुआ है। मैं सोने चली गई, मैं कहा तुम बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं सोने जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं उठ के तैयार थी, होके फ्रेश होके गुरुजी की मत्था टेकने आई। तब एकदम से ऐसी थॉट लगा, गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैनू गर्मी च बिठा छड्या सी। तब मेरे को स्ट्रक हुआ कि अरे ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो मतलब लाइट के बगैर भी हमारे अगर घर का पंखा चल रहा है तो ये तो उनकी ब्लेसिंग्स थी, इसीलिए चल रहा है। बट रियलाइज नहीं हुआ, जब वो चीज हो जाती है तब बाद में एज अ रिफ्लेक्शन रियलाइज होता है कि अरे ये तो गुरुजी की महिमा थी, उनकी कृपा थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो हर एक चीज में गुरुजी ने हमें बताया कि वो हमारे साथ हैं। चाहे मैं उनको बोलूं गुरुजी मेरे को अमृत वेले पे उठा दो, गुरुजी ने लगातार मेरे को ऑटोमेटिकली 3 बजे मेरी नींद खुलवा देते थे, खुल जाती थी। और ये सिलसिला काफी दिन चला, जब एक बार मैंने कहा गुरुजी ये मेरा जिंदगी भर दा काम है, जिंदगी भर मैं इस तरह ही सवेरे उठांगी। तब अमृत वेले की महिमा का इतना नहीं पता था और उसके बाद मेरी आंख कभी नहीं खुली 3 बजे। तो मतलब उनको जिस चीज की अरदास करो वो चीज वो पूरी करते हैं, पर अपने समय में। देर हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि आपकी अरदास कबूल ना हो। ऐसे ही एक सत्संग, छोटा सा सत्संग है, बहुत प्यारा सा सत्संग है कि गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते हैं। और ये मेरे को तब रियलाइज हुआ कि जब एक दिन मैं और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम फोन पे बातें कर रहे थे और मेरी फ्रेंड ने कहा कि देख मेरी एनिवर्सरी आ रही है, हम बच्चों को लेके मॉल जाएंगे, तू भी चलना, एंड बस वहीं थोड़े से बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, हम अपनी थोड़ी शॉपिंग करेंगे और खा पी के डिनर वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा तेरे को पता है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं रात को ऐसे बाहर जाऊं, तो आई डोंट थिंक ये हमारा प्रोग्राम बन पाएगा। या तो ऐसा हो कि गुरुजी उनको कहीं भेज दें तब मैं तेरे साथ जा सकती हूँ, नहीं तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे रात को चली गई हूँ। हमने ये बात कही और उसके बाद
रात को जब मेरे हस्बैंड घर आए अपने काम से, तो मेरे को कहते हैं कि शायद मेरे को श्रीलंका जाना पड़े। मैं तो बड़ी खुश, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने अपना खेल शुरू कर दिया इसका मतलब। बट मैं चुप रही। मैंने कहा अच्छा कब जाना है? कहते हैं हाँ कल परसों ऑफिस में जाऊंगा, वो बताएंगे कब जाना है। ये मिड मंथ की बात हुई है और मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी एंड ऑफ दैट मंथ थी। 15 दिन थे अभी और ये ऑफिस गए और 3-4 दिन के बाद मेरे को कहते हैं समवे अराउंड बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ शायद हमको जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ, तो जब होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं तो बहुत खुश कि ये तो होंगे नहीं, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसका स्पेशल डे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। एंड ट्रू टू माई विश, जैसे मैंने चाहा था या जैसे मैंने बात की थी अपनी फ्रेंड के साथ, 31st को उसकी एनिवर्सरी थी और 30th एंड 31st नाइट को मेरे हस्बैंड की फ्लाइट थी। 31st को जिस दिन उसकी एनिवर्सरी थी वो इधर नहीं थे और 2 दिन के बाद वो वापस आए थे। तो ऐसी छोटी छोटी हमारी बातें भी गुरुजी सुनते हैं और पूरी करते हैं कि मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ वो उसका स्पेशल डे सेलिब्रेट करूं। उसकी भी इच्छा थी, वो भी गुरु संगत है और गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी की। तो यही नहीं कि हमारे बुरे टाइम में भी गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। जैसे पहाड़ टूटे थे हम पे, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, बट गुरुजी ने इतना हौसला दिया और हम आगे चलते गए। किसी ना किसी तरह टाइम बीतता गया और हम उन कठिनाइयों से बाहर निकलते रहे। ये एक बार गुरुजी ने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा भी था और ये रियल लाइफ में तो हम लोग बहुत डरते थे कि उनकी डांट से कि कहीं बस आज डांट दिया तो गए काम से। ये बात है मेरे सपने की, जो सपने में आके मेरे को जो डांट पड़ी थी। ऐसा था कि एक ऑफिस था, ऑफिस का रिसेप्शन एरिया था और उसके पीछे वो थे शेल्व्स बने हुए थे, 7-8 शेल्व्स थे। तो पहले तो गुरु जी का छोटा सा रूप टेबल पे था, पर जो भी आता था हाथ लगा देता था, तो मैंने उठा के उसको पीछे की तरफ ऊपर की तरफ रख दिया। और एक्चुअली गलती मेरे से थी कि सबसे ऊपर मेरे को रखना चाहिए था और मैंने उसको सेकंड शेल्फ पे रख दिया एंड छोटे छोटे डेकोरेटिव गमले फर्स्ट शेल्फ पे ऊपर रख दिए कि मेरे को देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हफ्ता 10 दिन निकल गया तो मैंने एक बार ऐसी देख रही थी उनकी तरफ, तो मेरे को लगा ये गमले ऊपर सर के ऊपर पड़े हुए हैं। ये थॉट मेरे दिमाग में आई, बस आई और चली गई। फिर मैंने सोचा इनको चेंज कर दूंगी, पर मैंने किया नहीं। करते 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 एक महीना निकल गया, पर मैंने उनको हटाया नहीं। एक दिन सुबह आई थिंक 4 या 5 बजे का टाइम था और मैं गहरी नींद में सो रही थी, पर मेरे को डिस्टिंक्टली याद है एक जोर से कड़कती हुई आवाज में मेरे को उन्होंने बोला, ए मेरे सर तुम बोझा ला। और मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब कौन मेरे से इतनी बोल रहा है। तब मेरे को रियलाइज हुआ एकदम से सडनली कि तो गुरुजी की आवाज है और गुरुजी मेरे को डांट रहे हैं। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे वो मैंने छोटे छोटे जो गमले रखे हैं, नीचे गुरुजी का स्वरूप है, ऊपर वो गमले हैं, तो मतलब अगर किसी को भी ऐसे हम अपने सर पे गमला नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे सर पे प्रेशराइज करेगा, इट्स वेट, इट्स हैवी। तो फिर मैंने उस दिन गई, गुरुजी से माफी मांगी और वो छोटे छोटे डेकोरेटिव गमले हटाए, गुरुजी का स्वरूप साफ सुफ करके फिर ऊपर क्या गमलों को नीचे 4th 5th में नीचे से डेकोरेटिव करके रखा। बट ये प्यार भी बहुत करते हैं और जहां हम गलती करते हैं गुरुजी वहां पे लाइक अ फादर, लाइक अ एल्डर ब्रदर, लाइक अ फैमिली मेंबर डांट के हमें सही राह पे भी ले आते हैं। तो हमको गुरुजी से पूरे रिस्पेक्टफुली, पूरे आदर सत्कार के साथ बात करनी चाहिए। वो तो हम सब करते ही हैं,
पर पूरा फेथ भी होना चाहिए, उतना फेथ होना चाहिए कि अगर इन्होंने बोल दिया इमीडिएटली हमको वो चीज करनी है। क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ प्यार देखते हैं, आपके जितना उनको प्यार करोगे वो उतने ही आपके होंगे, आपके भाव देखते हैं। ही डजंट सी कि आप कितना लाविश उनके लिए चीजें कर रहे या कुछ। अगर आपके मन में वो प्यार है, वो भाव है, तो कुछ भी हो, कुछ और आप नहीं भी करो, सिर्फ वो आपके प्यार के करके आपके हो जाएंगे। और साथ में वो डायरेक्ट कनेक्शन तो जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन की मैं बात करूं तो जो मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, कुछ भी, चाहे वो मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, मेरे फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो, मेरे बच्चे की कोई बात हो, कोई भी बात हो, फाइनेंसेस की बात हो, किसी ना किसी फॉर्म में मेरे को वो जवाब जरूर देते हैं। एकदम से मोबाइल खोलूंगी तो ग्रेस आ जाएगी एंड वो मेरे प्रश्नों के उत्तर होंगे। या किसी संगत आंटी या अंकल से बात कर रही होंगी तो वो एकदम से कोई ऐसी बात बोल देंगे जो मैंने गुरुजी से की होती है और वो उसका उत्तर होता है। तो इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड गुरुजी हमारे साथ थे, उनकी ब्लेसिंग्स थी हमारे साथ। जब गुरुजी लॉकडाउन शुरू हुआ तो गुरुजी ने एक ग्रुप शुरू किया जो सत्संग ग्रुप था। वहां पे एवरी डे हम लोग सब 5 बजे शाम के एक समय पे मिल के गुरुजी को जोत जला के अरदास करते थे, सत्संग करते थे। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ मैंने भी सत्संग करने शुरू किया और तब से आज तक रोज अपने घर में मैं सत्संग करती हूँ। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली। एक दिन सत्संग खत्म हुआ तो बाहर मोर की आवाज आई, बहुत सारे मोर जैसे बोल रहे हों। रोटी प्रसाद में ओम के बनना, हलवा प्रसाद में ओम का बनना, गणेश जी का बनना, गद्दी पे उनके मतलब चोले पे वट पड़ना, बहुत क्रम्पल हो जाना। एक बार जैसे चाय का प्रसाद का भोग लगाया तो वो चाय प्रसाद एक्सेप्टेंस उन्होंने ली वो। और एक सत्संग तो जो मैं करना चाहूंगी उनकी ब्लेसिंग का, वो ये है कि मैं गुरुजी के दरबार में थी, सत्संग चल रहा था और मेरी मेन डोर की बेल बजी, किसी ने नहीं खोली तो अल्टीमेटली मैं उठ के खोलने गई और मैं बाहर ही बैठ गई लॉबी में, मैं दरबार में नहीं आई, सत्संग चल रहा था। और जब आरती का समय आया मैं अंदर आई आरती करने एंड जैसे ही मैंने उनके चरणों की तरफ देखा तो उनके चरण स्वरूप बिल्कुल टर्न हुए थे, सीधे की जगह राइट साइड की तरफ टर्न हुए थे एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैंने वो देखा और मैं मतलब अब खुश भी थी कि ये कैसे हो गया, ये तो मैंने खुद ने देखे थे जब मैं बाहर गई थी। और 5 मिनट में बाहर बैठी होंगी बिकॉज ऑफ बैक में नीचे आके वापस नहीं बैठी और बाहर सोफे पे बैठ गई और ये चरण बिल्कुल ठीक थे। पर गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दिखाने के अलग अलग तरीके दिखाए और वो भी एक ब्लेसिंग थी जिसको देख के बहुत मन खुश हुआ कि गुरुजी हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे तो जब हमें उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत थी क्योंकि इतना डिप्रेसिंग टाइम था, इतना ट्राइंग टाइम था कि गुरुजी अगर नहीं होते तो ये टाइम कटना बहुत मुश्किल था। हमें तो पता भी नहीं चला और कैसे 8 महीने निकल गए। तो ये गुरुजी की मेहर है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की ग्रेस है कि वो अपनी संगत के साथ हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि संगत में हौसला बढ़ा हुआ है और वो अपने डे टू डे चोर्स कर सक रहे हैं। सो संगत जी, मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप लोग सब बहुत ही लकी हो कि आप सब गुरुजी के संगत हो, उनकी शरण में हो। और मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो हर एक संगत को ब्लेस करें, उन्हें उनकी मुरादें पूरी करें, उन्हें उनकी डिजायर्स फुलफिल करें। हाँ, पर ये बात कहूंगी कि समय गुरुजी का होगा, डिजायर आपकी होगी। जैसा आप चाहोगे गुरुजी जरूर पूरा करेंगे, पर सही समय आने पे। जैसे गुरुजी अपने टाइम पे भी कहते थे एक दीवार है, दीवार दे उस पासे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता की हो रहा है, मैनू पता। सो गुरुजी जानी जहान है, हमारा अच्छा भला बुरा वो जानते हैं। अगर हमारे लिए सही होगा तो वो चीज जरूर देंगे
और अगर उस समय सही नहीं होगा तो हमको वेट करनी पड़ेगी, सही समय आने पे हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। तो हमें सिर्फ उन्हें प्यार देना है, उन्हें भाव दिखाना है और उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन करना है और कुछ नहीं। He is there for all of us and may he bless each one of us. Thank you so much. जय गुरु जी।